बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको डॉक्टर साइंसदान डॉक्टर नईमुद्दीन कंवल की तकरीब का पार्ट दिखा रहे हैं, जिसमें वो अपने ख्यालात का इजहार अपने दोस्तों के बारे में कर रहे हैं और अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं। दिली तौर पर मोहब्बत करते हैं उनके वही शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जनाब अहमद शाह साहब को बहुत ममनून हूँ कि अहमद शाह साहब के साथ वो जाते हैं कि जिन्होंने आर्ट को और जुनून लतीफ़ा को और सखावत को पाकिस्तान की उन्होंने बांध उरूज तक पहुँचाया। और उन्होंने उन्हीं की ज़ात थी कि मैं आपको एक मुख्तसर था उनके बारे में अल्फाज ये कह दूँ कि आज से कई सालों पहले जब मैं आर्ट्स काउंसिल में आता था तो आर्ट्स काउंसिल तो वीरान हुआ करता था, यहाँ तारीखियों का परिसर होता था। तो उनके लिए मैं मुख्तसर ये कह दूँ कि आर्ट्स काउंसिल था वीरा आर्ट्स काउंसिल था वीरा तारीखियों का जहाँ था बसेरा। आर्ट्स काउंसिल था वीरा तारीखियों का जहाँ था बसेरा। ऐसे में अहमद शाह उठा रोशनियों को उसने उड़ाया लिबादा। अहमद शाह को कौम का सलाम, वतन अजीज की बहारों का सलाम। और हालत ये है कि उन्होंने जिस बानूरुज पर इसको पहुँचाया है और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ सब जो है तो एक जगह पर बैठे हैं। और मैं अपने कैरियर की तरफ आता हूँ, आपको प्यारी बातें सुनाता हूँ, बड़ी तारीखी बातें आपको सुनाता हूँ। देखिए, मैं पहले तो मैं रेडियो पाकिस्तान से इब्तिदा करता हूँ शायरी से अपनी कि जब मैं रेडियो पाकिस्तान जाता था तो मेरे 104 नगमे रेडियो पाकिस्तान से बच्चों की दुनिया में नशर है, जिनमें से 86 की जो धुन थी वो लाल मोहम्मद साहब ने बनाई और प्रोड्यूसर्स की सीमा रहा थी। और आप यकीन करें कि वहाँ पर और जिसमें मेरे 9 मिलियन नगमे भी शामिल हैं। मैं आपको इसमें एक तारीखी बात बता रहा हूँ। रेडियो पाकिस्तान कराची MA जिन्ना रोड पर जो आखिरी नगमा नशर हुआ है, उसके बाद में आग 5 मिनट के बाद लगी, वो मेरा नगमा। उस वक्त कोरम में तकरीबन वहाँ पर 75 लोग मौजूद थे, जिनमें 60-62 बच्चे थे, बाकी छोटे बड़े आदमी सब लोग मौजूद थे। इत्तेफाक ये हुआ था, मेरा नगमा जब मैं लेके गया तो प्रोड्यूसर सीमा रजा ने कहा कि जरा गौर से सुनिएगा, कहा डॉक्टर साहब ये क्या लिख के लाए आप देखिए। अजीब हंसने लगी। लाल साहब ने मतलब कहा कि कैसे नगमा लिख करके लाए आप, चलो कोई बात नहीं, नशर कर देते। खैर जी वो नगमा नशर हुआ होगा, नगमा नशर हुआ। वो जो कंपेयर थी, मेरी तारीफ करी थी नगमों की। खैर इतने में यकीन करें कि आपको पता है जो बच्चों की दुनिया में जो वहाँ पर नशर होता था, एक ही दरवाज़ा था, कोने में एक दरवाज़ा था, उसके बाद में सब वो पुलिस शांति क्या होते हैं जो शीट लगी होती थी, चौपाटी से 2 लगी होती थी। खैर नगमा जैसी ख़त्म वो तारीफ करी थी, पता नहीं अल्लाह की तरफ से हुआ, अल्लाह को बचाना था कि मुझे लगा कि दिल को धुआं उठाई, तो मुझे महसूस हुआ छठा शेर जैसे, कोई सारे लोगों को नहीं पता। मैं वहाँ से उठ करके चुप आने लगा। प्रोड्यूसर सीमा रजा ने कहा डॉक्टर साहब खैरियत तो है? मैंने कहा चुप। आप यकीन करें मैं बाहर की तरफ गया, मैंने सीधा देखा कुछ नजर नहीं आया, जैसे पलट के देखो तो वहाँ आपके छोले पलट। मैं वहाँ चीखा, मैंने कहा सीमा आग लग गई। 5 बच्चे फिर भागे, वो यहाँ तक आ गई थी। 5 मिनट अगर वक्फा हो जाता सब मर जाते। बच्चे बाहर निकले, एक बच्चों को बाहर निकाला, जब सबको निकाल दिया आखिर में सब जल चुके था, तो मैं खिड़की से जम लगा दूँ। और उसके बाद में खैर वो सारे मीडिया आ गए, बच्चों ने कहा डॉक्टर नहीं कौन ने हमको बचाया था। वो नगमा में पता नहीं क्या बात है, मुझे ताज़ी है कि मैं कहीं भी नहीं सुनाता हूँ यकीन करें। उसके नगमे के 2-3 बोल कुछ इस तरह थे कि लोमड़ी की चालाकी और मक्कारी, ये था चालाक लोमड़ी की चालाकी और मक्कारी, फितना ढाए फसाद कराए, जंगल के बादशाह से चुगली लगाए, जानवरों में आपस में नफरत फैलाए। लोमड़ी की हरकत से सभी थे तंग, दिल ही दिल में थी उससे जंग। एक दिन दलदल में फंस गई लोमड़ी, चीखती रही चिल्लाती रही, मदद वो पुकारती रही। एक दिन दलदल में फंस गई लोमड़ी, चीखती रही चिल्लाती रही, मदद वो पुकारती रही। कोई बढ़ा ना मदद को उसकी, यूं ही वो दलदल में फंसी रही। और खुद गर्द लोगों का अंजाम क्या, अपनों से नाता टूट कर। ये तो रेडियो पाकिस्तान का मुख्तसर ज़्यादा मैं आपको अमेरिका की तरफ ले गया। बात ये, उससे पहले मैं अमेरिका जब मैं गया हूँ, मेरी पेटेंट हो गई है। मैं आपको बताऊँ, मेरी 29 इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में और 6 मेरी पेटेंट हो चुकी है। और मुझे जो अमेरिका बुलाया गया, उन्होंने मैं एंटीबायोटिक के बारे में बता दूँ, पूरी दुनिया में इस वक्त 39 या मेरी 40 होंगी मुश्किल के। और एंटीबायोटिक को ड्राइव करना बहुत मुश्किल काम है। रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, आज भी देख लिए वही आगमेंटेड फेलोसे वगैरह, और कोई नहीं लगी, रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, लोग मर नहीं। तो इसकी बात पर उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया और एशिया वहाँ पे सेनेटर थे थॉमसन,
एडिसन सिटी और टॉम लिंके एडिसन सिटी की मेयर विल्डा डेयर पर मुसम मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर एशियन एडिसन का खिताब दिया। अब इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ, जब मुझे मिल गया एडिसन का मुझे टाइटल दिया, शील्ड दी, शील्ड दे करके जब वो जाने लगे तो वहाँ पर इंडियन भी खड़े हुए, उनमें बहुत से पाकिस्तानी भी थे, लेकिन ज़्यादा उसके बाद में उन्होंने घेर लिया। उनके वर्डिंग में सुना हुआ आपको और रिप्लाई उसका, उन्होंने कहा सर there are a lot of scientists in India and they have invented a lot of the things, but they have never been given the title of Asian Edison and they have never been called here. Then the Senator Sam Thompson and they sought towards the companies and towards the people, towards that people, and asked and said to the Indian lobby, have any of these scientists of your country got the same status like Dr. Naimuddin? Have anybody of the president has invented the antibiotic? They all became quite calm. Just he shook with my hand and he went to communication. इस तरीके से ये बात दास्तान में बताऊँ। अब मैं आपको ये बताऊँ, देखिए बात ये है कि यहाँ मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मैं हर एक से ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकली काम करो, वतन अजीज़ के नाम के लिए मेहनत करो, बातों से काम नहीं होता है। आपको बताऊँ, आपकी छोटे छोटे अमल जो होते हैं इस वतन अजीज़ को कितना अपग्रेड करते हैं, कितना आपका सर ऊंचा करते हैं, आप सोच नहीं सकते। आप मैं इसी से कड़ी एक मिला के आपको वाक़ई जरा सा बता दूँ कि दूसरे दिन जो थी एक दावत थी होटल में उसी के बराबर में, तो मैं वहाँ पर गया। जैसे मैं वहाँ पर गया तो मुझे देखा तो आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ रहे कि एक बलोची आकर के लपट गया मुझसे, रोने लगा कहने डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये क्या हुआ? कहने सर ये खड़े में नहीं है कि इंडियन है सर, ये सर हम आपको कहते हैं तुम्हारे मुल्क में क्या होता है, तुम्हारे बुखार ये हमारे मुल्क में ये साइंसदान वगैरह। जिस दिन से आपको टाइटल दिया गया एशियन एडिसन खिताब, मैं खुदा की कसम गिरबान खोल करके यूँ घूमता हूँ कि हमारे एक डॉक्टर साइंटिस्ट पूरे इंडिया में भाग गए। मेरा मकसद कहने का छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके वतन अजीज़ को अपग्रेड करती है। तो हम सबसे यही कहते हैं कि भाई मेहनत करो, काम करो। ये नहीं है कि उसके बाद में जब मुझे USPTO के माइकल इजाल अटॉर्नी ने जिस वक्त वो डॉक्यूमेंट थे मेरे, वो जब वो दे रहे थे खुदा पाक की कसम उनको मैं झंडा निकाला, मैंने एक हाथ में उनके झंडा थमाया, मैंने कहा शुड वुड यू लाइक टू होल्ड दिस थिंग, बोला व्हाई नॉट, देन ही होल्ड दिस फ्लैग ऑफ द पाकिस्तान, देन ही गेव द डॉक्यूमेंट। वहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिर्फ बताने का मेरा मकसद है भाई कि वो चीज़ें जो छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें होती है जो वतन को अपग्रेड करती है, और थोड़ी छोटी आपकी हरकतें जिससे आप कुछ मिसबिहेव करें या आपकी डिग्रेड करते हैं तो वतन का नाम नहीं छोड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से सर यहाँ पर भी सर जब अहमद शाह को गए देखा सर पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, या क्या हाल हो रहा था। आज उन्होंने लतीफ़ा को और सखावत को पूरी दुनिया में वहाँ पर तकरीर थी, वहाँ पर भी। और सर इन्वेंशन के बारे में बता दूँ, तारीखी बात बता रहा हूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 साइंटिस्ट हैं जिनकी ड्रग पेटेंट हुई है और मार्केट में लॉन्च हुई है। 75 साल में साइंटिस्ट। नंबर 1 सलीमुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर सलीमुद्दीन सिद्दीकी की ब्लड प्रेशर हार्ट बात की थी। उसके बाद में डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे, अताउर रहमान साहब की कीमोथेरेपी की, और तीसरा में हो गया मेरी और जो एक सेपरेट जो चीज़ बात हुई है, उन लोगों के पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उनके असिस्टेंट थे, उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी, कोई प्लांट से कुछ निकाला कोई, मैंने खुदा पाक की कसम 10 बाय 10 के कमरे में इन्वेंट किया, 10 बाय 10 सारे का कमरा होगा और एक किचन के लिए छोटी जगह थी, 3 पतीले थे और टब था और इन तमाम चीज़ों बताता थी, ट्यूब से मैं टेस्ट करता था और इसमें मैंने इन्वेंशन नहीं किया। दूसरी बात एक और बता दूँ मैं कि जब मैंने इन्वेंशन की है तो बजाय यूनिवर्सिटीज़ वालों को खुश होने के कि अप्रिशिएट करते, अल्लाह की कसम यकीन करें दे बिकम जेलस के लिए। जैसे यार हमारे बगैर ही कैसे हो गया, हमको पता नहीं, कानों हमको खबर नहीं की चीज़ हो गई। एक वाक़या बता दूँ, एक खातून मेरे पास आई, असिस्टेंट प्रोफेसर आ गई, एक खातून आई मालूम करने के लिए, वो बेचारी आई मेरे पास प्रोफेसर थी, कहने डॉक्टर नहीं हमने नेट पर देखा आके रोने लगी, कहने डॉक्टर साहब मेरी मदद कुछ करेंगे। मैंने कहा बहना बोलो क्या चाहिए। कहने कि खुदा पाक की कसम उसका अल्फाज बता रहा हूँ, कहने वो प्रोफेसर जो हैं वो हमको देते ये प्लांट लो, इसको निकालो, एक को मशीन देते, जब निकल जाता है पाउडर निकाल हम उनको देते ट्रायल करके, डॉक्टर साहब 4 महीने बाद देखते कि उनके नाम से जर्नल में पब्लिश हो रही है। खुदा पाक की ला इलाहा तलबे की कसम। इसी तरीके से वो एक और यूनिवर्सिटी का नाम भी लूँगा, वहाँ लड़का है PhD जर्मन से आया, बेचारा आया ढूंढता डालता, सर हम आपको वहाँ पर बुलाना चाहेंगे। मैंने तो बुलाइए सर, मैंने उनसे बात की, कहते यार वो कागजात था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, चले सर आपको बताऊँ क्या हुआ, वो मुँह फेर के कहने यार छोड़ नहीं देगा। मैं इस मुल्क का ये बता रहा हूँ, आज मुल्क जो दोहरा पे खड़ा हुआ है
उसकी रीजन क्या है? सर बात ये खुद सर लोग हैं, सिर्फ अपने आगे किसी को देखते नहीं है। आज करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिल रहा है, एक ठोकर मारो 10 PhD और MPhil मिलेंगे आपको, काम का कोई नहीं है, कोई चीज इन्वेंशन नहीं है। आज एक पैरासीटामोल अगर का पाउडर वहां से आधा बाहर से बंद हो जाए तो ये भूखे मरेंगे, ये बुखार में तपते रहेंगे, एक पाउडर तक नहीं एक्सेप्ट करते। और आप देखिए भाई तुम ना करते, कम से कम चोरी जिस तरह चीन है, इन्होंने क्या किया, सारी चीजें एशिया और अमेरिका वगैरह में ड्राइव हुई हैं, गए सीखा और फिर प्लांट खोल करके तैयार करे। आज तुम्हारा डॉलर 300 में पहुंचाओ, मेडिसिन की कीमतें बढ़ने वाली है, क्या हाल हो रहा है, लोगों के घर रोटी नहीं जाएगी। क्यों? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, काम नहीं करते हो, बकवास करते हो, तकरीरें करते हो, अखबार में सिर्फ बयान देते हो। अब मुझे बताइए मैं गलत हूँ? इसी का पॉइंट तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे वतन को बाहर पहुँचाए और लोगों को हिम्मत दे और उनको तौफीक अता फरमाए। देखिए सर, मैं शादी जो की ना इसके कई रुख होती है। तीन एक रुख तो हुआ है कि आप पर आबाद हो जाती है, आप सो रहे रात को आपको पता ही नहीं, ख्वाब में आ गए। जैसे मेरा एक शेर है, मैं जवानी का बता रहा हूँ, नेशनल वाली का, मैं रात को सो रहा था 3:30 बजे शेर में आया था कि जब भी मिला हमें तो सितारे थे साथ साथ, जब भी मिला हमें तो सितारे थे साथ साथ, जी चाहता है चांद से तन्हा कहीं मिले। जब भी मिला हमें तो सितारे थे साथ साथ, जी चाहता है चांद से तन्हा कहीं मिले। एक वो चीज होती है, एक दूसरी चीज होती है किसी की जात से मुतासिर हो, किसी वाक़े से मुतासिर हो, उसके बाद में इनकी साथ में चीज़ क्रिएट होती है। और एक वो होती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है उससे आदमी क्रिएट करता है, या एक वो होता है जो सोचता है यार ये करूँ वो करूँ वगैरह। अब मैं आपको एक वाक़या बता के तकलीफ करूँ। देखिए मेरे पास एक बलोची आया, एक बलोची मेरे पास आया बहुत पुराना, तो 95 साल के हो गए। मैंने कहा सलाम भाई, मैंने कहा हुजूर आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मंगो पी रहता हूँ। मैंने कहा सर आप मंगो पर रहते हैं, कोई तारीख है आप तो मगर बच्चों के साथ रहते? कह रहे मेरी ज़िंदगी उसी में गुजरती है। मैंने कहा कभी आपने कोई ऐसा वाक़या यादगार वाक़या? कह रहे बेटा पूरी ज़िंदगी एक ही यादगार वाक़या। कहने एक औरत थी, वो अपने बच्चे को गोद में लिए वो खरीदी थी इनके पास, तो इत्तेफाक ये हुआ कि मगर बच्चों ने हमला जैसी करने लगे तो डरी, पीछे हटी तो बच्चा गिरा और बच्चा नीचे गिरा। उसके बाद में जैसे सारे मगरमच्छ आके बच्चे इधर लगे तो समझे एक ऐसा मगरमच्छ जवान मगरमच्छ था, वो आया और आने के बाद घुस गया बीच में और कहने लगा कि उनको यूं धकेल दिया मगरमच्छों को और बच्चों को यूं आगे खुदा पाक की कसम, ठंडे की कसम, अरे जब बच्चों को यूं आगे मैंने कहा यो कहले हाँ। उसके बाद आखिर का यूं करता रहा, यूं करा, फिर माँ जो थी बच्चों को पकड़ के उठा के दवाई। अब जब ये वाक़या बताया तो उस पर मैंने एक नज़्म लिखी है, अब आप नज़्म सुनिएगा। जुगनू गिद्ध मुर्गाबी कितना खूबसूरत परिंदा है, गिद्ध खूंखार परिंदा है ना, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि ऐसा भी होता है अपने बच्चों को तो नहीं खाती ना वो, या जिससे गेंग में रहते हो दोस्तों को तो नहीं खाती, इसका मतलब उनमें भी सेंस तो है ना, तो उनमें जी उनमें भी बार। अब आप सुनिए नज़्म सुनिए, नज़्म ये कि रात एक जुगनू उड़ता उड़ता दरिया के उस पार जा पहुंचा, रात एक जुगनू उड़ता उड़ता दरिया के उस पार जा पहुंचा, सुबह हुई तो थक कर बोला बच्चों का वहाँ हाल क्या होगा। एक मुर्गाबी को जो देखा उससे जाकर रोकर बोला मुझको मेरे घर पहुंचा दो, बच्चों से मुझको मिलवा दो। कितना खूबसूरत परिंदा है। नहीं हम नहीं करते। मुर्गाबी ने मुंह को मोड़ा, उसने जुगनू का दिल तोड़ा, गिद्ध बैठी देखेंगी। अरे गिद्ध ने जुगनू को जो देखा पीठ पे उसको घर पहुंचाया, काम मुसीबत में जो आए सबसे अच्छे वो कहलाए। बात यही है बच्चों सच्ची, काम वाला तो सूरत। बात यही है बच्चों सच्ची, काम वाला तो सूरत अच्छी। अब हमारी दुआ है कि वतन है जिसको अल्लाह अपग्रेड करे और अपने वतन का एक सर एक वतन का नगमा छोटा सा मेरे 9 मिलियन नगमे एक मुझे 10 हो चुका है, मैं सुनाता हूँ। हमको तो अपना वतन प्यारा लगे। हमको तो अपना वतन हमको तो अपना वतन प्यारा लगे प्यारा लगे प्यारा 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 लगे। हमको तो अपना वतन फूलों ने ली खुशबू तो खुशबू इस वतन से
پھولوں نے کی خوشبو تو خوشبو اس وطن سے باد صبا مہکی تو مہکی اس چمن سے تو اپنا وطن وطن تو اپنا وطن وطن پیارا لگے پیارا لگے نغمہ سرا حور و ملائک کیا شان ہے نغمہ سرا حور و ملائک کیا شان ہے جنت کا یہ ٹکڑا ہمارا پاکستان ہے تو اپنا وطن وطن تو اپنا وطن وطن پیارا لگے پیارا لگے پیارا 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 لگے تمام دوستوں کا ساتھی کے دوستوں کا احمد شاہ صاحب کا تمام اس کمیٹی میں خالدہ حاجی صاحب ہے لطیف مولوی صاحب ہے لطیف بھائی ہمارے ہیں اور بھی سارے دوست ہیں جنہوں نے محنت کی ہے عبداللہ صاحب وغیرہ تو سب تھینک یو بہت شکریہ